हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो जेई 2002 में पूछी गई थी। तो इस प्रॉब्लम में मैंने कुछ यूनिक सॉल्यूशन सोचा था इसका, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और एक सिलेंडर है या डिस्क है। ये प्योर रोलिंग करता हुआ ऊपर जा रहा है, फिर एक पल के लिए रुक गया और उसके बाद प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है। बताना यह है कि फ्रिक्शन की दिशा क्या होगी, इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एक यूनिक सोल्यूशन है जो मैंने सोचा था। देखिए, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और मैंने ये आर्गूमेंट दिया कि नेचर ने हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। या तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा डाउन द प्लेन, या ऊपर की तरफ लग रहा होगा अप द प्लेन, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। तो मैंने इनिशियली माना है कि फ्रिक्शन डाउन द प्लेन लग रहा है, मान लिया, हमें पता नहीं, हमने मान लिया। और फिर हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ की, टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा। ये जो इक्वेशन है ये हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स के अबाउट लगा सकते हैं। तो उनमें से 2 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इस इक्वेशन को आप या तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा सकते हो, या प्योर रोलिंग करने वाली बॉडी के इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट लगा सकते हो। यानी इस केस में या तो इस इक्वेशन को आप सी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, विच इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, या आप इस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, पॉइंट ओ के अबाउट, विच इज़ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द बॉडी। तो इन 2 पॉइंट्स के अबाउट आप लगा सकते हो। तो चलिए हम पहले इस इक्वेशन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाते हैं, टाउ सी इक्वल टू आई सी अल्फा। तो हम जो ये टॉर्क होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे। तो देखिए, नॉर्मल फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। mg सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। तो अगर इसके ऊपर कोई टॉर्क लगाएगा पॉइंट सी के अबाउट, तो वो फ्रिक्शन होगा। और यहाँ से देखिए, इस पॉइंट सी के अबाउट जो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो जो टाउ सी होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज, सो डेफिनेटली अल्फा विल बी क्लॉकवाइज। फिर इसी इक्वेशन को हम पॉइंट ओ के अबाउट लगा रहे हैं, विच इज़ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द बॉडी। ओ के अबाउट क्या, देखिए ओ के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा क्योंकि फ्रिक्शन वहीं से पास हो रहा है। नॉर्मल फोर्स का टॉर्क ओ के अबाउट 0 होगा क्योंकि वो भी वहीं से पास हो रहा है। तो केवल mg का टॉर्क ओ के अबाउट लगेगा। तो इसको विजुलाइज करिए, फील करिए। mg का टॉर्क ओ के अबाउट बॉडी को, mg नीचे की तरफ लग रहा है, mg का टॉर्क ओ के अबाउट बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो यहाँ से टाउ नॉट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अल्फ़ा भी ऑब्वियसली, अल्फ़ा यहीं से आ रहा है, अल्फ़ा विल ऑल्सो बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस इक्वेशन के इस रिलेशन के हिसाब से अल्फ़ा क्लॉकवाइज है और यहाँ से अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज आ गया, यानी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दोनों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो डेफिनेटली जो हमारा इनिशियल एजम्पशन था कि फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा वो गलत है। यानी अब 2 ऑप्शन बचे, या तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा या फ्रिक्शन 0 होगा। तो चलिए सोचते हैं, यदि फ्रिक्शन 0 होगा और हम ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं टाउ सी इक्वल टू आई सी अल्फ़ा, तो सेंटर, अगर मैंने मान लिया फ्रिक्शन 0 है तो फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 हो गया। नॉर्मल फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी 0 हो गया। mg भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 हो गया। तो नेट टॉर्क सी के अबाउट 0 हो गया, तो अल्फ़ा 0 हो जाएगा। और अगर इसी इक्वेशन को हम पॉइंट ओ के अबाउट लगा रहे हैं, पॉइंट ओ के अबाउट, तो पॉइंट ओ के अबाउट नॉर्मल फोर्स का टॉर्क 0 है, फ्रिक्शन हमने 0 माना है तो उसका भी टॉर्क 0 है, और mg का टॉर्क ओ के अबाउट क्या करेगा, mg इसको ओ के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अल्फ़ा भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ से आ रहा है अल्फ़ा इक्वल टू 0, यहाँ से आ रहा है अल्फ़ा इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसका मतलब है फ्रिक्शन 0 भी नहीं हो सकता। तो हमने प्रूव कर दिया कि फ्रिक्शन ना तो नीचे होगा ना 0 होगा। तो जो तीसरा विकल्प है वो बचा कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो मैंने इसको प्रूव कर दिया कि चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, अगर वो प्योर रोलिंग करती भी जा रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, हमेशा ऊपर की तरफ, इफ़ द बॉडी इज अंडरगोइंग प्योर रोलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे, बाय।